हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और तो आज का वीडियो स्टार्ट करें, चलो करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? आज के वीडियो का टॉपिक है कि एफिलिएटेड मार्केटिंग को कौन कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो शुरू करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है एफिलिएटेड मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इसे कोई भी इंसान कर सकता है। जी हाँ, कोई भी इंसान। एक 12 साल का बच्चा कर सकता है, एक हाउसवाइफ कर सकती है, और एक पर्सन जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम सर्च आउट कर रहा है, तो वो भी इसे बहुत ही आसानी से घर बैठे बैठे कर सकता है। ना ही इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही इसके लिए हमें वो 10 से 7 वाला रूटीन फॉलो करना है। आप कहीं पे भी बैठ के किसी से भी बात करके 24 घंटे में से दिन के 2 घंटे देकर आराम से एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इसे करने के लिए हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, हमें उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सीखना है। तो इसे करना कैसे है? ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया ये करने के लिए। मेरे पास उनके मैसेजेस भी आए कि हाँ, हम करना चाहते हैं। पर जब भी मैं उन्हें बताती हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग अ कोर्स, जिसे करने के साथ साथ आप सोशल मीडिया से अर्निंग भी कर सकते हैं। तो जब भी बात आती है कोर्स की, तो वो लोग बोलते हैं कि कोर्स है तो पैसे लगेंगे, तो पैसे तो हम नहीं दे सकते। अगर कुछ फ्री में हो तो आप करवाओ। तो मैं बस उन सब लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि फ्री में तो कुछ भी नहीं होता। आज के टाइम में कुछ भी फ्री में नहीं होता। एंड सेकंड चीज़, किसी भी काम को अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उस चीज़ को परफेक्टली कर सकते हैं। बिना नॉलेज के हम कोई भी काम कर नहीं सकते। जैसे तो जब भी हम फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो फर्स्ट टाइम हम स्कूल में जाते हैं तो क्या टीचर हमें सबसे पहले इंग्लिश पढ़ना सिखा देती है? हम फर्स्ट डे जाके इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हैं? नहीं ना। तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले टीचर हमें ए क्या होता है वो बताएगी, फिर बी क्या होता है, फिर उसको लिखना सिखाएगी, फिर जेड तक वो ABCD पूरे अल्फ़ाबेट सिखाएगी। फिर उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद तब बारी आती है इंग्लिश सीखने की। स्कूल के पहले दिन ही हम इंग्लिश बोलना या इंग्लिश लिखना नहीं सीख जाते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट करने के बाद ही हम इंग्लिश पढ़ना सीख पाते हैं, राइट। टीचर को भी पता है कि हमें कैसे बच्चे को मेंटेन करना है। तो ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क है। जो लोग इससे सक्सेसफुल हो रखे हैं, जो लोग इससे सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो पहले उन्होंने अपनी लर्निंग पे ध्यान दिया। लेकिन आजकल का जो यूथ है वो सिर्फ अर्निंग पे ध्यान देना चाहता है, अपनी लर्निंग पे वो ध्यान देना ही नहीं चाहता। वो ऐसे बाकी फालतू की चीज़ों पे कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जहाँ बात उनकी नॉलेज की आती है, जहाँ बात लर्निंग की आती है, वो उस पर 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हाँ, मेरे पास पैसा तो है, लेकिन उस पैसे को कमाने की स्किल्स को सीखने के लिए वो उस पर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो माय डियर फ्रेंड्स, फ्री में तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। आपने अगर कोई पढ़ाई भी की है तो वो भी आपको फ्री में नहीं मिली। आपके पेरेंट्स ने दिन रात मेहनत कर इस काबिल बनाया है कि आप वो डिग्री ले सको, तो उसमें आपके पेरेंट्स की मेहनत है, वो भी आपको फ्री में नहीं मिली है। तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ये ऐसा हमारे बचपन के टाइम से ही मोस्टली चलता है कि हर किसी के पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स लोगों ने भी बोला होगा कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी तुम्हें आगे जाके अच्छी जॉब मिलेगी, तभी जाके आप अच्छा अर्निंग कर पाओगे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में बच्चे को पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी हमें अपने बच्चे में एक ऐसी स्किल भी डेवलप करनी चाहिए जिसके थ्रू उसका माइंड ब्रॉड हो, जिसके थ्रू वो नए नए आइडियाज़ जनरेट कर पाए, जिसके थ्रू उसे ये पता होना चाहिए कि अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ तो मैं इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। तो हमें उस पढ़ाई के साथ साथ हमें उस दूसरी स्किल पे भी ध्यान देना चाहिए जो हमारा बच्चा कर सकता है, जिसमें हमारा बच्चा बेस्ट हो सकता है। क्योंकि हर पर्सन में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। कि हमारे टाइम पे क्या होता था, हमने बचपन से एक ही चीज़ सुनी है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें एक अच्छा आगे जाके एक अच्छा जॉब मिलेगा, तो वहाँ से आप एक अच्छी अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स को ये बोला जाता था कि आप बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, तब जाके तुम्हें कोई नौकरी वाला अच्छी खासी नौकरी वाला लड़का मिलेगा, तब जाके तुम्हारी एक अच्छे घर में शादी होगी। ठीक है, लेकिन अब इनमें से बहुत सारी मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं, कई सारे स्कूल मेट्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, तो उनका कहना ये होता है कि करना तो हम लोग भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन हमारी शादी जल्दी हो गई, तो इसकी वजह से हम कहीं
कुछ कर नहीं पाए, दूसरा हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते थे कहीं बाहर रह के जॉब करना। तो ये जो एफिलिएटेड मार्केटिंग का वर्क है वो उन लेडीज़ के, वो उन हाउस वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो घर बैठ के कुछ करना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो भगवान ने आपको एक बहुत सुनहरा अवसर दिया है, आपको ये चीज़ करनी चाहिए अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो। अदरवाइज़ तो किसी और के ऊपर डिपेंड होकर जीना बहुत आसान होता है।